गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज्य गौरा शक्कर नंदन गणपति महाराज को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज की अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश बहुत ही सरल है, लेकिन जितना देखने में सरल है उतना ही गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। आज का वाक्यांश है वास्तविक परिचय। सामाजिक रूप से परिचय एक सामान्य सी प्रक्रिया है। एक दूसरे से परिचय प्राप्त करना, एक दूसरे को देख लेना, नाम जान लेना, योग्यता जान लेना, उनके विषय में, परिवार के विषय में जान लेना, उनके संस्कार के विषय में जान लेना, उनकी कला के विषय में जान लेना कि वो किस कला में प्रवीण हैं, वो एक परिचय होता है। एक परिचय कहलाता है साहित्यिक परिचय। वो कि कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं, किस भाषा में लिखी हैं, कौन विधा में लिखी हैं, कहाँ कहाँ से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, कितने समय से लिख रहे हैं, वो एक साहित्यिक परिचय होता है। अब यहाँ आकर के मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कई बार ये परिचय बड़े गौण हो जाते हैं। गौण के संदर्भ में कि जो व्यक्ति इस संसार में है उसका परिचय हम इन चीज़ों से तो जानते ही हैं कि उसके अंदर क्या गुण हैं, उसके अंदर कैसे संस्कार हैं, लेकिन इससे परिचय केवल प्राप्त कर लेने से हमारा कार्य नहीं बनता है। हमारा कार्य कब सिद्ध होता है, हम कब किसी व्यक्ति को जानते हैं? जब हम उसके चेहरे मोहरे को पहचानते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं भैया जी नीरज हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे को जानते हैं, उनके चेहरे से पहचानते हैं निश्चित रूप से। या जब एक लंबा समय हो जाता है एक दूसरे से संपर्क में, या एक दूसरे के ऑडियो सुनते हुए, तो फिर हम कई बार चेहरे से नहीं बल्कि आवाज़ से भी पहचानते हैं। क्योंकि ये गाना आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। तो कुछ विशेष व्यक्तियों की आवाज़ ही पहचान बन करके रह जाती है और उनकी आवाज़ ही वास्तविक पहचान होती है। मोहम्मद रफ़ी हैं, लता हैं, मुकेश हैं, मन्ना डे हैं, महेंद्र कपूर हैं, आशा भोसले हैं और ऐसे अन्य अन्य जो कलाकार हैं,
उनकी आवाज़ की ही पहचान है, उनकी आवाज़ से ही पहचान है, और वही उनकी वास्तविक पहचान होकर के रह गई। लेकिन ये न भूला जाए कि यदि हम उनकी आवाज़ की पहचान कर रहे हैं तो आवाज़ की पहचान उनके नाम के साथ में है, उनकी शक्ल सूरत के साथ में नहीं है। हमने चित्र इन लोगों के देखे होंगे, लेकिन हम चूंकि व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों से नहीं मिले हैं और वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं अपनी आवाज़ के दम पर, तो उनका परिचय उनकी आवाज़ ही है। क्योंकि हो सकता है कि यदि वो सामने आए तो हम उनको न पहचान सकें, या मैं न पहचान सकते होते। तो एक पहचान ये है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस संसार में जो भी मानव हैं उनकी पहचान उनके नाम से है, और नाम के साथ साथ उनके चेहरे मोहरे से है। शारीरिक बनावट तो सबकी एक सी है, लेकिन चेहरा मोहरा ईश्वर ने सबको अलग अलग करके दिया है। कुछ जरा सा भी फर्क होगा तो वो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे में तनिक सा फर्क भी दिखाई देने लगता है। जब सामने दो व्यक्ति लगभग एक से चेहरे के आते हैं तब भी हम पहचान लेते हैं कि नहीं, ये अमुक व्यक्ति है, वो अमुक व्यक्ति है। तो संसार में जो इस समय उपस्थित हैं उनकी पहचान जहाँ एक ओर उनके व्यवहार से, उनकी सत्संगति से, उनके संस्कार से और उनके विचारों से जानी जाती है, वहीं उसके पीछे एक जो चेहरा मोहरा ईश्वर ने दिया है उससे भी पहचान होती है। बहुत बार हम आवाज़ नहीं पहचानते किसी की, लेकिन हम चेहरे से पहचान लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है। तो नाम और चेहरा दोनों साथ साथ चलते हैं। जबकि खूबसूरती की बात यह है कि नाम तो हमको हमारे माँ बाप ने दिया है या हमारे बुजुर्गों ने दिया है, लेकिन ये जो चेहरा मोहरा दिया है ये हमें ईश्वर ने दिया है। और संस्कार भले ही हमारे थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएं, नाम भले ही हम थोड़े बहुत बदल लें। आजकल एक प्रचलन चला है, घर का नाम, बोलने का नाम, बाहर का नाम, साहित्यिक नाम, कितने कितने नाम हो गए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन नामों के चक्कर में अपनी पहचान बताने के लिए इतने इतने लंबे नाम हो जाते हैं कि ये समझ ही नहीं आता कि आखिर वास्तविकता क्या है। कभी ध्यान कीजिएगा, पुराने लोगों के नाम, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, ऐसे बहुत से राजनीतिक चरित्र रहे हैं इस देश में जिन्होंने शासन किया, लेकिन अपने बुजुर्गों के नाम की पहचान को अपने साथ में जोड़ करके वो चुनावी मैदान में उतरे और अपने बुजुर्गों के नाम का सहारा लेकर के अपनी नैया पार की। अर्थात ये मान लिया जाना चाहिए कि उस समय तक उनके अपने गुण कहीं भी विकसित नहीं हुए थे, तो वो पहचान आपकी नहीं थी, वो पहचान उन बुजुर्गों की थी जिनके नाम का सहारा लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे।
हम तुलसी को जानते हैं, कबीर को जानते हैं, सूर को जानते हैं, मीराबाई को जानते हैं, महादेवी वर्मा को जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, डॉक्टर रमानाथ अवस्थी को जानते हैं। कहने का मतलब ऐसे अन्यान्य अनेकों व्यक्तित्व हैं जो संसार में हुए हैं, हमने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन उनके कृतित्व को उनके नाम के साथ जानते हैं। हम उनका नाम स्मरण करते हैं, किस लिए? उनके कृतित्व के लिए, जो उन्होंने इस संसार में आकर के समाज को दिया, जो उन्होंने वैचारिक क्रांति एक प्रवाहित की, उसके नाते जानते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एक पंथ होता है, अलग अलग प्रकार होता है सोचने का, लेकिन जब वो प्रकार इतना बड़ा हो जाता है, जब उसके मुख से निकले वाली ज्ञान गंगा इतनी विस्तृत हो जाती है कि वो दूर दूर तक फैलने लगती है, तब वो नाम प्रचलित होता है, फिर वो नाम ही काफी होता है। खूबसूरती की बात यह है कि जो मैंने अभी नाम बताए, उनमें से बहुत से जो साहित्यकार हैं या बहुत से जो व्यक्तित्व हैं, वो ऐसे हैं जिनकी रचनाएं, जिनकी कृतियां, जिनकी कविताएं या कविताओं की कुछ पंक्तियां हमें स्मरण अवश्य ही होंगी, और हम अक्सर अपने वाचन में या जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो उसमें हम उनका उद्धरण देते हैं कि अमुक आचार्य ने, अमुक व्यक्ति ने, अमुक गीतकार ने, अमुक कवि ने या अमुक भक्त ने इस प्रकार के विचार दिए हैं, ये कहा है, तो हम उनको स्मरण रखते हैं। लेकिन कभी ये सोच कर देखिए कि हम और आप जो इस समय लिख रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने हिसाब से हम ऐसा लिख रहे हैं जो कि समाज को कुछ संदेश दे सके। लेखन का कार्य और कुछ नहीं है। साहित्य लेखन हो, कविता लेखन हो, गीत लेखन हो, काव्य लेखन हो, दुआ लेखन हो, कुछ भी हो, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम समाज को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर सकें, अपने विचार हम समाज में प्रवाहित कर सकें, प्रचार प्रसार उसका कर सकें। वही शब्द हम अपने चाहे गद्य में लिखें या पद्य में लिखें, हमारा मकसद मुख्य रूप से यही होता है। लेकिन जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम लिख रहे हैं, हमारे परिजनों को, हमारे पति पत्नी को या हमारे बच्चों को या हमारे निकटस्थ बंधुओं को, बहुत सी बार तो स्वयं को भी स्मरण नहीं रहता है कि हमने क्या लिखा है। तो जिस चीज को, जिस बात को, जिस तथ्य को हम स्वीकारना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, हम दुनिया को बदल देंगे। ये समझो कि आप स्वयं क्या हैं, कितना भर हैं। परिचय वास्तविक जो होता है वो मनुष्य के जाने के बाद पता चलता है। तुलसीदास जी को कितने कितने विरोध का सामना करना पड़ा जिस समय उन्होंने रामचरितमानस लिखे। कहा जाता है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना 7 बार की, जो इस समय जो पांडुलिपि, जो
पुस्तक के रूप में रामचरितमानस प्रकाशित है हम सब के घरों में, जिसका हम लोगों के यहाँ पाठ होता है। वो 7वीं पंक्ति अंतिम बार उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। तो इसमें बहुत सी चीजें कुछ पुरानी जो लिखी थी वो छूट गई, कुछ उसमें नया आ गया। क्यों? क्योंकि स्वयं को याद नहीं रह पाता। इतने लंबी लंबी चीजें लिखी जाती है, इतने लंबे लंबे ग्रंथ लिखे जाते हैं, कहाँ तक याद रहता है? नहीं रह पाता, किसी को याद नहीं रह पाता। और जब कोई व्यक्ति किसी सही कार्य को करने के लिए चलता है तो समाज में उसका विरोध स्वाभाविक रूप से होता है। और ये मान लेना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति का विरोध हो रहा हो तो बहुत संभावना इस बात की है कि वो अपने आप में सही दिशा दिखाना चाहता हो। क्योंकि आजकल समाज में सही दिशा को देखने का चलन, दिखाने का चलन लगभग छूट गया है। वही विरोध होता है जब सही बात दिखाई जाती है। चूंकि बुराई में तो हर व्यक्ति बाहर चला जा रहा है। जिजीविषा का परिचय कहाँ से होगा? वास्तविक परिचय होता है जिजीविषा का। एक नदी बही चली जा रही है, उसके अंदर मछलियां भी हैं, नाके भी हैं, मगर भी हैं, सारे हैं, सब जीव जंतु हैं। उनको कोई नहीं देखता, या देखता है तो एक निगाह देखी और हट गए। लेकिन यदि एक मछली उसी धारा में विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में बहती है तो वो दिखाई देती है, तो उस पर से निगाह नहीं हटती। तब उस पर सबका ध्यान जाता है। रामचरितमानस ने जिस राम का वर्णन किया, प्रभु के रूप में किया। उससे पहले राम को वाल्मीकि जी ने लिखा, उन्होंने राजा राम के रूप में लिखा, राजा राम के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाल्मीकि रामायण का जो प्रारंभ है उसमें जो सूत्रधार हैं वो लव और कुश हैं। और आप जानते हैं कि लव और कुश की उत्पत्ति जब ही हुई जबकि रामचंद्र जी राजा बन चुके थे। भले ही वर्णन उसमें पहली घटनाओं का भी है, लेकिन उसका प्रारंभ जो है वो लवकुश के मुख से वो कथा सुनाई गई है। तो इसलिए उस कथा में मूल रूप से जो भावना है वो राम को राजा मानने की है। जबकि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें कथा का प्रारंभ होता है वार्तालाप के दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच। भगवान शंकर से माता पार्वती शंका करती हैं और पूछती हैं कि जिसको आप जपते हैं, जिसको भजते हैं, वो राम कौन है? तब वो कहते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी ने राम को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए ही कथा का प्रारंभ किया है। तो विचारधारा दोनों एकदम अलग हो गई। निश्चित रूप से उनके काल से पहले जितने लोगों ने भी राम को जाना था वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, या अन्य कथाओं के माध्यम से, उन्होंने कभी भी इस रूप में नहीं देखा। दूसरी चीज, समय काल का भी परिवर्तन होता है, समय का भी बहुत असर होता है। जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की उस समय देश में आतताइयों का आतंक बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने राम को ब्रह्म के रूप में भी माना
और राम को एक योद्धा के रूप में भी प्रसादित किया। तो तुलसीदास का परिचय वहां से मिलता है, राम का परिचय एक वहां से भी मिलता है। एक राम का परिचय वाल्मीकि रामायण से मिला, दूसरे राम का परिचय गोस्वामी तुलसीदास से। कबीरदास एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जिनका जन्म, जिनका ज्ञान समाज में विवाद का विषय रहा। नतीजा, उन्होंने हर प्रकार की अवहेलना को झेला, उन्होंने हर प्रकार के विद्रोह का वो सामना किया, और तब उन्होंने जो अपनी रचना दी, तो निश्चित रूप से जब इतना विद्रोह आदमी सहेगा तो फिर उसकी रचनाओं में उसी प्रकार की बात होगी कि वो फिर किसी को समान रूप से समझ नहीं पाएगा, वो फिर किसी को, किसी के प्रति उसका झुकाव नहीं हो सकता, वो हमेशा सीधी एक अपनी लकीर खड़ी करेगा। वो परिचय कबीरदास का। इसी प्रकार से जितने भी हमारे जिनको हम नाम से जानते हैं, जिनके हम विचारों के माध्यम से जानते हैं, वो उनका वास्तविक परिचय है। और जब हम लोग यहाँ से, इस दुनिया से विदा होकर के चल देंगे, तो हो सकता है कि कोई शख्स बाद में बैठा हुआ हमारी रचना को, हमारे विचारों को कुछ इसी प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से अपने स्वभाव के अनुकूल, अपनी विचारधारा के अनुकूल इनका भी विश्लेषण करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कार्य इस समय समाज में हो रहे हैं विभिन्न स्तर पर, ये तो हमारा तो बहुत छोटा सा संसार है, बड़े बड़े समूह बने हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के ग्रुप बने हुए हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसमें एक छोटा सा योगदान हम लोगों का भी है। और यह निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि जो छोटी चीज होती है, जो एक छोटी सी कंकरी होती है, वो जब पैर में चुभती है, उस पर जब पैर पड़ता है, तो वो फिर अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। बड़ी चट्टान होगी, उस पर आप पैर रख करके निकल जाएंगे, आपको इतना आभास नहीं होगा। आभास केवल इतना भर होगा कि हाँ कोई चट्टान है, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जो छोटी कंकरी होती है, उस पर यदि पैर पड़ जाएगा तो आपको आभास होगा, आप उसको उठाएंगे और देखेंगे और उसको समझेंगे कि ये क्या है, कहीं कंटक तो नहीं है, या ये कंकरी है। अपने पैर के तलवे को सहला करके देखेंगे कि इसने कहीं मेरे ऊपर कोई निशान तो नहीं छोड़ दिया। तो हम वो सद्विचारों की कंकरी बन करके अपना वास्तविक परिचय संसार में छोड़ना चाहते हैं। वही उद्देश्य है और वही वास्तविक परिचय है। जब आप बिल्कुल अपने आप को, यानी कहना चाहिए कि जब संसार से विदा हो जाएं, उसके बाद भी चलने वालों को, संसार के पथिकों को आपका आभास होता रहे और वो आपकी तरफ ध्यान दें, विचार करें, तभी इतिहास बनता है और तभी मनुष्य का वास्तविक परिचय होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस विषय पर आप सब लोग अपने अपने विचार अवश्य देंगे। आज भी यहाँ आने से पूर्व हमारी कई बहनों के विचार आए हैं, बहुत सुंदर और सार्थक विचार मिले हैं काव्य के माध्यम से, और बाद में भी मिलेंगे।
ऐसा मुझे विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय विधुभूषण द्विवेदी भाई साहब, आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी, और इनके अतिरिक्त और जो भी साथी रहे हों जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग नेपथ्य से सुन रहे हैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और प्रयास करूँगा कि 10:30 बजे फिर कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर आऊँ और आज कुछ नया लाने का प्रयास करता हूँ। देखता हूँ क्या बन पड़ता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।